ठीक है, तो इससे पहले मैंने नॉर्मल चेसिस दिखाया था। ये एक ऐसे ही मतलब ऐसे कोई प्रोजेक्ट पड़ सकता है जिसके लिए तुम्हें स्पेशल चेसिस बनानी पड़ सकती है। तो ये बैलेंस बोर्ड की चेसिस है। अब इसमें देखो तुम्हारी चेसिस तो इतने ही पार्ट है, बाकी सब तो तुम्हारे अदर कंपोनेंट्स ऐड करने के लिए होता है। ये तुम्हारा मोटर ड्राइवर है, इसको इधर अलग से देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा मोटर ड्राइवर है। अब इस चीज़ में देखो, तुमको इस मोटर ड्राइवर को ध्यान से देखो। ठीक है, देख लिया, इसमें L298N IC, ये जो IC है ये L298 IC है। ये जो चीज़ है ब्लैक कलर की, ये एल्यूमिनियम का हीट सिंक है। हीट सिंक क्या होता है, IC जो होती है तो वर्किंग टाइम पे ये गर्म हो जाती है, तो इसके थ्रू हीट इसमें जाती है और इसमें एयर के कांटेक्ट में आने से ये ठंडा रहता है। ठीक है, तो IC भी हमारी ठंडी रहती है। अब इसमें पिंस को देख लेते हैं कि हमको कहाँ पर कैसे कनेक्ट करना है। तो ये दोनों जो हैं, ये पिन जो है तुमको स्क्रू पिन दिख रहे हैं, ये आउटपुट 2 है और ये आउटपुट 1 है। यानी कि इन दोनों में मोटर की दोनों पिंस को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ से 2 वायर इस साइड से आए थे एंड 2 वायर इस साइड से आए थे, तो ये ऐसे रख करके 2 इधर से लग जाएंगे एंड 2 इधर से लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए। और उसके बाद ये तुम्हारी 3 स्क्रू पिन्स और हैं, इनको पीछे अगर देखा जाए तो इस पर लिखा होगा कौन सी पिन किसके लिए है। ठीक है, तो ये ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। अच्छा, अभी तक हम क्या करते थे, आर्डिनो से हम डायरेक्टली मोटर को कनेक्ट करते थे। एक्चुअली क्या होता है, मोटर ड्राइवर का यूज़ ये होता है कि ये एम्पलीफाई करता है। जैसे तुम्हारा आर्डिनो जो है मैक्सिमम 5 वोल्ट तक देता है और करंट भी इसकी लिमिटेड होती है। तो मोटर ड्राइवर क्या होता है, इसमें यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई लगती है और यहाँ पर आर्डिनो से कनेक्शंस होते हैं और ये मोटर से कनेक्शंस होते हैं, जिससे ये जो मोटर है तुम्हारी 6 वोल्ट तक 12 वोल्ट्स, जो 12 वोल्ट पावर सप्लाई आ रही है इसमें, उससे 6 वोल्ट का सप्लाई जो है चेसिस में जाता है। ठीक है, तो इस पिंस को देख लेते हैं, इन तीनों पिंस को देख लेते हैं। इसमें देखो प्लस 12 वोल्ट है, ग्राउंड है, 5 वोल्ट है। प्लस 12 वोल्ट है बैटरी के पॉजिटिव आउटपुट से कनेक्ट करने के लिए, जो कि 12 वोल्ट बैटरी होगी। ग्राउंड कनेक्शन है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और आर्डिनो के ग्राउंड कनेक्शन करने के लिए, मतलब दोनों वायर इसमें आएंगे। ठीक है, 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है ये तुम्हारा जाएगा आर्डिनो के वोल्टेज इनपुट में या फिर VCC में कनेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद इन पिंस के बारे में देख लेते हैं। देखो ये पिंस थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें करीब करीब तुम्हें 6 पिंस दिख रहे होंगे लाइन से, करीब करीब क्या 6 ही हैं। ठीक है, तो लाइन से 6 पिंस हैं। अब देखो इसके बारे में पहले जान लो। पहले तो EN होगी, EN1, ENA एंड आखिर में ENB होगी। उसके बाद IN1, IN2, IN3, IN4। ठीक है, तो ये 4 पिंस हैं। तो ENA और ENB जो पिंस हैं तुम्हारी, ये तुम्हारी स्पीड कंट्रोल करने के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुमने एक कोई बोर्ड बनाया और उसकी प्रोग्रामिंग में स्पीड का कोई वो नहीं है, कोई कोड नहीं है, तो उसके लिए तुमको ENA और ENB को शॉर्ट करना होता है उसके जस्ट पीछे वाली पिन से। ठीक है, ENA और ENB के जस्ट पीछे एक और पिन होती है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये एक जो जंपर होता है इस तरीके का, इससे। ठीक है, और बाकी INA, IN2, IN3, IN4, ये जो चारों पिन्स हैं इनको डायरेक्टली आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं। इन्हीं में हम हाई या लो का सप्लाई दे करके मोटर की डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अब तुम्हें पता है जैसे आर्डिनो में हम डायरेक्टली क्या करते थे, 4 पिन का यूज़ करते थे, तो करना कुछ नहीं है, आर्डिनो में उन्हीं 4 पिन्स का यूज़ करना है। बस तुम्हें उन चारों पिन का कनेक्शन डायरेक्ट मोटर में ना करके इन चारों पिन्स में करना है। ठीक है, तो ये हो गई आर्डिनो से कनेक्शन के बाद। तो ये मोटर ड्राइवर है। अब मोटर ड्राइवर देखो, एक तो ये हो गया L298N। ठीक है, अब इसके अलावा L293 भी आता है। वो 2 तरीके से हो सकता है, एक IC भी हो सकती है और एक शील्ड आती है। शील्ड का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सर्किट बोर्ड जिसके ऊपर फिट हो जाता है आर्डिनो के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ये शील्ड है। ठीक है, ये L293D मोटर ड्राइवर शील्ड है। इस शील्ड से क्या कर सकते हैं, तो हम स्टेपर मोटर भी चला सकते हो, नॉर्मल DC मोटर भी चला सकते हो, सर्वो मोटर भी चला सकते हो। ठीक है, इसमें वैसे 2 IC होती हैं, एक एम्पलीफायर IC होती है और 2 L293D IC लगी होती है। ठीक है, तो इसके भी कनेक्शंस आसान हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोटर ड्राइवर शील्ड।
और जो आईसी है उसके बारे में कल नौशाद क्लास में पढ़ा देगा। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो उस दिन के लेक्चर्स में छूट गई थी। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा आईआर रिमोट है। आईआर रिमोट तुम्हारे घर में टीवी का भी रिमोट आईआर रिमोट ही होता है। तुमने इसका शायद प्रैक्टिकल मैंने बोला था इसको करने को, किया ना होगा। इसको अपने नॉर्मल आंखों से देखोगे तो इसमें तुम्हें कोई लाइट नहीं दिखेगी, लेकिन अगर तुम इसको कैमरे के सामने देखते हो तो तुम्हें ब्लू कलर की लाइट दिखेगी। देखो जैसे इसमें अभी शायद तुमको दिख रही होगी, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये है आईआर रिमोट। ठीक है, ये ट्रांसमीटर की तरह यूज़ होता है। फ्यूचर में इसके प्रोजेक्ट करेंगे तो बताता हूँ। उसके बाद ये तुम्हारा जो है 16x2 LCD स्क्रीन है। ठीक है, इस पर तुम कोई भी न्यूमेरिक कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हो। इसमें एक्चुअली 2 रोज़ होती हैं एंड 16 कॉलम्स होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 16/2 की एक मैट्रिक्स होती है जिसमें हर एलिमेंट 5/8 का एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसको डिटेल से बताऊंगा। अभी तो ये जानो, इसमें देखो 16 पिन्स होती हैं। इसको साथ कनेक्शन में तो वायरिंग का थोड़ा वो रहता है, बहुत ज़्यादा वायर्स रहते हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। ठीक है, तो इसमें 16 वायर्स होते हैं। तो नॉर्मली एक तरीका है कि 16 के 16 वायर आर्डिनो में कनेक्ट करो। एक दूसरा तरीका ये है कि इसके लिए एक मॉड्यूल आता है, I2C मॉड्यूल कहते हैं इसे। I2C मॉड्यूल का मतलब ये है एक कम्युनिकेशन का पर्पज़ है। ये जो होता है ये नॉर्मल सीरियल कम्युनिकेशन है, पैरेलल कम्युनिकेशन है कि इसमें वायर टू वायर, एक एक वायर से एक एक बिट कम्युनिकेट होती है। ये I2C कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। ये क्या करता है, सीरियल कम्युनिकेशन होता है। मतलब सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब ऐसे एक ही वायर में बिट वाइज, सीरियल वाइज जाएगा कोई डाटा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना होता है, इसको पिन को ला करके डायरेक्टली इसमें शोल्डर कर देना होता है 16 के 16 पिन्स में, और तुम्हारी 16 पिन्स कलेक्टिवली बन जाती हैं 4 पिन। ठीक है, तो 4 पिन, इसमें SCL, SDA, VCC, ग्राउंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा I2C कम्युनिकेशन के लिए हो गया। और ये पोटेंशियोमीटर होता है इसकी ब्राइटनेस को सेट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल LCD को कंट्रोल करने के 2 तरीके हो गए, दोनों हो गए। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को आज देख लेना ताकि कल अपन क्लास कर दें। ठीक है।